Good morning everyone. I am Nikita Sharma from DAV Public School सिक्कर. क्लास थर्ड सब्जेक्ट है मैथ्स, चैप्टर है 5 एडिशन विथ कैरिंग, पार्ट है 6, एक्सरसाइज है 5.2 और इसमें पढ़ रहे हैं हम वर्ड प्रॉब्लम्स. अब करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 है द कॉस्ट. कॉस्ट क्या होती है? किसी भी चीज़ की लागत, कि आपने उस चीज़ के लिए कितना पे किया है. तो द कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर रुपीज़ 13,550. ए प्रिंटर. अब उसने क्या किया है? एक प्रिंटर भी खरीदा है. अब आपको प्रिंटर की वैल्यू दे रखी है, कॉस्ट दे रखी है 7,565. अब उसने एक स्कैनर भी खरीदा है जिससे आप किसी भी चीज़ को स्कैन कर सकते हो, फोटोकॉपी कर सकते हो. उसने क्या खरीदा है? स्कैनर भी खरीदा है. ठीक है. और वो स्कैनर कितने रुपए में खरीदा है? 2,550 रुपीज़ में. अब आपको क्या करना है? फाइंड द टोटल कॉस्ट. फाइंड द टोटल कॉस्ट. टोटल कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स. अब ये जो आइटम्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट बतानी है. तो सबसे पहले देखो, द कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर रुपीज़ 13,550 रुपीज़. जो कंप्यूटर है उसकी जो लागत है, कॉस्ट का मतलब क्या होता है? लागत. आपने कितना चुकाया है. ठीक है. एक कस्टमर है, अगर वो किसी से भी कोई भी चीज़ परचेज करता है, आप अगर उससे चौक परचेज करते हो, पेन परचेज करते हो, तो उसकी लागत क्या आती है? ठीक है. तो इस जो पेन बना है तो उसमें भी तो अलग अलग लागत आती है ना. अब पेन के ऊपर का जो स्ट्रक्चर होता है वो बनता है, उसमें रिफिल डलती है, स्प्रिंग डलती है, तो उन सब का भी तो खर्चा आता ही है ना. तो जब उन सब, तो देखो आपके कंप्यूटर की जो प्राइस है वो है 13,550 और एक प्रिंटर है उसकी कॉस्ट है 7,565 और स्कैनर की है 2,550. अब आपको क्या करना है? फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज आइटम्स. अब ये जो तीनों आइटम्स हैं उनकी टोटल कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है. तो देखो सॉल्यूशन. कॉस्ट ऑफ ए कंप्यूटर. सबसे पहले कंप्यूटर की लिखोगे 13,550. फिर लिखोगे प्रिंटर की, कॉस्ट ऑफ ए प्रिंटर. प्रिंटर की क्या है? 7,565. फिर है स्कैनर की. तो देखो कॉस्ट ऑफ ए स्कैनर. तो उसकी क्या है? 2,550. अब आपको प्लस करना है इनको. आपको क्या निकालनी है इसमें? टोटल कॉस्ट. अब देखो 0 है, यहाँ भी 0 है, तो क्या आ जाएंगे? 5 में क्या प्लस करोगे? 6. तो देखो 5 6 7 8 9 10
11, 11 में क्या प्लस करोगे 5, तो 12, 13, 14, 15, 16, तो ये 6 और ये 1। क्या करना है, 5 में 1 प्लस करोगे तो 6, 6 में 5, तो 7, 8, 9, 10, 11, 11 में 5, तो 12, 13, 14, 15, 16, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6, ये 1, अब 3 में 1 प्लस करोगे तो 4, 4 में क्या प्लस करना है 7, तो देखो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 में 2, तो 12 और 13, ठीक है, तो ये 13, अब 1 में 1 प्लस किया तो क्या आ जाएंगे 2, तो क्या आंसर आ गए 23,665 रुपीज़ हैं इन सब की टोटल कॉस्ट। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, द फ्लोरिस्ट, ए फ्लोरिस्ट एक फूल वाला है, उसके पास ए फ्लोरिस्ट हैज़ 5,681 रोजेज़ हैं उसके पास, ठीक है, उसके पास कितने रोजेज़ हैं 5,681। अब देखो ही बाइज, वो खरीदता है, क्या खरीदा उसने, एन इक्वल नंबर मोर, ठीक है, ही बाइज एन इक्वल नंबर मोर, तो उसके पास इतने तो है ही और इतने ही रोजेज़ वो और ख़रीदता है, इतने ही रोजेज़ वो और परचेज करता है। तो देखो हाउ मैनी रोजेज़ डज ही हैव इन ऑल, तो आपको ये बताना है कि भाई एक फ्लोरिस्ट है, फूल वाला है, उसके पास इतने रोजेस तो हैं और उसने इक्वल नंबर और मोर इतने रोजेस और ख़रीद ले, तो हाउ मैनी रोजेस डज ही हैव इन ऑल, तो उसके पास जो टोटल रोजेस हैं वो कितने हैं। तो आप क्या लिखोगे, फ्लोरिस्ट हैज़ रोजेस, तो सबसे पहले लिखोगे आप फ्लोरिस्ट हैज़ रोजेस, कितने रोजेस हैं उसके पास 5,681, ओके। फिर देखो ही बाइज, अब उसने कितने खरीदे हैं, क्या खरीदा था उसने, उतने ही रोजेस और खरीदे थे, तो आप क्या लिख दोगे 5,681। अब क्या पूछा तो कि हाउ मनी, तो टोटल रोजेस कितने हो गए, यही बताना है आपको कि उसके पास टोटल रोजेस कितने हो गए। 1 में 1 प्लस करोगे तो कितने आएंगे 2, 8 में 8 प्लस करना तो 8, फिर 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। अब 6 में क्या प्लस करोगे 1, तो कितने हो जाएंगे 7, 7 में क्या प्लस करना है 6, तो देखो 8, 9, 10, 11, 12, 13, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया 13। अब एक कैरी, तो 5 में 1 प्लस करोगे तो 6 और 6 में क्या प्लस करना है 5, तो 7, 8, 9, 10, 11, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 11। अब उसके पास टोटल रोजेस कितने हैं 11,362 रोजेस हैं उसके पास। अब आपको वर्ड प्रॉब्लम्स है वो हो गए हैं, अब आपको करना है टिक द करेक्ट ऑप्शंस।
write the correct ऑप्शंस। जो सही है उस पर आपको टिक करना है। तो नंबर वन है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 tens। आपको 10 tens की वैल्यू बतानी है। तो इसमें आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 10 ones, फिर बी ऑप्शन है आपके पास 100, फिर सी ऑप्शन है आपके पास 1000। तो देखो जो 10 tens होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है 100। फिर देखो नंबर सेकंड है, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज वैल्यू ऑफ 1000। इसमें आपको 1000 की वैल्यू पूछी है। अब आपको क्या करना है, 1000 की वैल्यू बतानी है। तो आपके पास ऑप्शन है ए 1000, फिर ऑप्शन बी है आपके पास 10 ones, ऑप्शन सी है 1000। आपको तो पता ही है कि 1000 में वैल्यू होती है 1000। अब देखो नंबर थर्ड है 3674 प्लस 6326। अब आपसे क्या पूछा है, इसका आंसर पूछा है। तो देखो ये है ए ऑप्शन, बी है 9500 और सी है 9050। अब आप प्लस कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो देखो 3674 में क्या प्लस करना है आपको, 6326। तो देखो 4 में क्या प्लस करना है 6, तो 4 5 6 7 8 9 और 10। फिर 7 में क्या प्लस करना है 1, तो 8 में क्या प्लस करना है 2, तो 9 और 10, तो 0। फिर 6, ठीक है, 6 में आपको क्या प्लस करना है 6 में क्या प्लस करना है 1, तो 7 में क्या प्लस करना है 3, तो 8 9 10, तो यहाँ भी 0। फिर 3 में क्या प्लस करना है 4 में क्या प्लस करना है 6, तो देखो 5 6 7 8 9 और ये 1, तो 10, ये हो गया 10। तो जो नंबर ए है वही क्या है, इसका ऑप्शन सही है, ठीक है। जो नंबर ए का ऑप्शन है वही सही है। तो आप इसी पे टिक कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो 10,000, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। अगर इनसे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो DAV स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हो। थैंक यू।